लड़की जैसे ही गहरी नींद में गई, उसके असली पिता ने चुपके से रजाई खींच दी। वो आधी नींद में उठने ही वाली थी कि अचानक उसके बाल कसकर खींचे गए और उसे पलंग पर जोर से दबा दिया गया। पिता की आंखों में अजीब सी वासना और लालच झलक रहा था। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर धीरे से झुककर फुसफुसाया, मेरी बेटी अब तो पूरी तरह बड़ी हो गई है। लड़की डर से कांपने लगी। तभी उसने उसके बाल छोड़कर धीरे से उसके चेहरे को छुआ और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। वो सदमे में जड़ सी बैठी रही। अगली सुबह माँ नाश्ता तैयार कर रही थी। लड़की चुपचाप पास बैठी सोच रही थी कि कल रात की बात माँ को बताए या नहीं। तभी पिता भी वहाँ आकर हमेशा की तरह हंसते हुए उससे बातें करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लड़की को याद आते ही फिर डर ने घेर लिया, क्या वाकई वो पिता ही थे? तभी माँ ने गुस्से में खाना जोर से मेज पर पटका। सभी हैरान रह गए। अचानक माँ अजीब तरह से खाने लगी, मानो भूखी नहीं बल्कि पागल हो। माहौल और भी डरावना हो गया। फिर उसने बचे हुए खाने को उठाकर बेटे की तरफ बढ़ा दिया। खाओ। बेटा डरासमा पिता की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। पिता बेटे की तरफ बोलने ही वाले थे कि माँ की नजरें अचानक जम सी गई। उसने खाना जोर से मेज पर फेंक दिया और सारी थालियां पलट दी, जैसे वो पागल हो गई हो। मेज थपथपाई और बेटे को बेवकूफ कहकर डांटा। बेटा डर के मारे रोने लगा, क्यों 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 मेरी नहीं सुनते? बेवकूफ बच्चा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शाम को जब पिता ऑफिस से घर लौटे तो पत्नी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, टीवी देख रही थी। उन्होंने पूछा, सुबह क्या हुआ था? इतना गुस्सा क्यों? पत्नी ने कहा कि सुबह वो अपनी सहेली के साथ सब्जी मंडी गई थी, घर में सुबह तो थी ही नहीं। पिता इस बात को सोचकर सिहर गए, तो सुबह नाश्ता बनाने वाला कौन था? इसी बीच ऊपर की मंजिल पर लड़की स्नान कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने शीशे से भाप हटाई और देखा कि एक लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी है, चेहरे पर अजीब सा भाव। वो बोली, बड़ी बहन, घर के सब लोगों को मार डालो, सब खत्म कर दो, मैं चाहती हूँ तुम उन्हें मारो। बड़ी बहन पूरी तरह उलझन में रह गई और घबराकर छोटी के कमरे में पहुंची और पूछा, तूने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? लेकिन छोटी ने साफ किया कि वो तो पूरी रात कमरे से बाहर ही नहीं गई। उसे लग रहा था जैसे कोई बुरी आत्मा बार बार इस घर के लोगों पर काबू पा रही है। इतना कहते ही उसने बहन को अंदर खींच लिया और रोते हुए बताया कि पिछली रात पिता ने उसकी रजाई खींचकर अजीब हरकत की थी। वो डर से कांप रही थी। उसे लग रहा था सब लोग पागल हो रहे हैं। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुला। पिता अंदर आ धमके। ठंडी नजरों से देखते हुए उन्होंने मेज पर रखी छोटी छुरी उठा ली और उसकी धार बाहर निकालते हुए दोनों की ओर बढ़े। जैसे ही वो हमला करने वाले थे, बड़ी ने पूरी ताकत से धक्का देकर उन्हें दूर किया और बहन को पकड़कर बाहर भागी। मगर अगले ही पल वही शख्स फिर सामने खड़ा था। उसने कुछ बोले बिना बड़ी के बाल पकड़कर जोर से झटका और उसे सीढ़ियों पर फेंक दिया। वो जोरदार चोट से बेहोश हो गई। ये दृश्य देखकर छोटी घबराकर रेंगते गिरते भागने लगी, लेकिन पिता ने उसका पीछा करने के बजाय रसोई से लोहे का हथौड़ा उठा लिया। इसी दौरान बड़ी को होश आया। उसने इधर उधर देखा, न छोटी दिखी न पिता। वो घबराकर उन्हें ढूंढने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया तो सामने वही पिता खड़े थे, हाथ में लोहे का हथौड़ा लिए। बड़ी बहन डर के मारे एक कोने में सिमट गई। जैसे ही वो उस पर वार करने वाले थे, तभी छोटी की चीख ने उन्हें रोक दिया। पिता ने पलटकर देखा ही था कि उसी वक्त छोटी ने फ्राई पैन से जोरदार वार कर दिया, लेकिन हैरानी ये कि उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने हथौड़ा उठाकर हमला करना शुरू कर दिया। तभी और भी डरावना मंजर सामने आया। नीचे से पिता की आवाज सुनाई दी। सामने खड़ा वो शख्स आवाज सुनते ही थोड़ा छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया और अगले ही पल नीचे से दूसरा पिता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसका चेहरा पूरी तरह हैरान था, मानो उसे